ये मेरे पीछे जो आप रास्ता देख रहे हैं, यहीं से हम दिल्ली की तरफ जाएंगे। और इसी रास्ते के बारे में जो मैंने अपना टैगलाइन बनाया है वो है कि जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इस वीडियो में मैं आपको द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 3 के बारे में बताने वाला हूँ। ये जो इंटरसेक्शन आप देख रहे हैं, ये बजगेड़ा का ये अंडरपास है और ये द्वारका एक्सप्रेसवे है। तो इस इंटरसेक्शन का काम अब धीरे धीरे करके पूरा होने वाला है। तो जो भी यहाँ पे काम चल रहा है वो आपको दिखाने वाला हूँ, और यहाँ पे उसका क्या टाइमलाइन होगा वो भी आपको साथ साथ बताने वाला हूँ। इसमें पहले तो मैं आपको नीचे से ओवरव्यू दे दूंगा इस पूरे सेक्शन का, उसके बाद मैं आपको यहाँ का ड्रोन शॉट्स भी दिखा दूंगा, जिससे आपको पूरी कंप्लीट क्लैरिटी मिल जाए कि कितना काम हो चुका है और कितना काम बचा हुआ है यहाँ पे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा आपको लोकेशन समझा देता हूँ। ये सेक्टर 112 है, ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं ये सेक्टर 110A है, ये सेक्टर 111 है और ये सेक्टर 113 है। यहाँ पे जो डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं इस वीडियो में मैं आपको वो दिखाने वाला हूँ। आप सबने मुझे मेरे रियल एस्टेट बिजनेस में पूरी तरह से सपोर्ट किया है। मैं उन सब्सक्राइबर का खास तौर पर शुक्रिया करना चाहूँगा जिन्होंने मेरे काम करने के तरीके को, मेरी काबिलियत को और मेरे मार्केट रिसर्च पे पूरा भरोसा जताया है और मुझे अपने सपनों का घर चुनने के लिए या कमर्शियल प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए माध्यम बनाया है। मेरी हमेशा से ये कोशिश रहती है कि वो जानकारी जो मैं सोशल मीडिया या पब्लिकली कई बार नहीं बोल पाता हूँ, वैसी सारी जानकारी मैं उन होम बायर्स या इन्वेस्टर्स के साथ शेयर करता हूं जो मुझसे पर्सनली मिलने मेरे ऑफिस आते हैं। ये कुछ ऐसी जानकारी है जो आपको किसी भी गलत कमर्शियल या रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट में निवेश करने से बचाएगा, क्योंकि अब मैं भी रियल एस्टेट रिसर्च, ट्रांजैक्शन और कंसल्टेंसी में हूं, जैसा कि मैंने आप सबको टाइम टू टाइम बताया है। इसी तरीके से जिस तरीके से अभी तक आपने मुझे बहुत सारे रेफरेंसेस दिए हैं और मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरा हूं, ठीक इसी तरीके से आगे भी सपोर्ट करते रहिएगा। मैं आगे भी फ्यूचर में भी आपकी उम्मीदों पर खरा ही उतरूंगा। यहाँ जितने भी कमर्शियल और रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं उनके एक एक इन एंड आउट, उनके एक एक पॉजिटिव्स, उनके नेगेटिव्स भी मुझे पता है, जो आपको कोई और नहीं बताएगा। अगर आप भी यहाँ इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं या घर लेना चाहते हैं तो आप भी आकर मुझसे मेरे ऑफिस में मिल सकते हैं। नीचे मेरा नंबर दिया हुआ है। मैं और मेरी पूरी टीम आपको एक इन्फॉर्म डिसीजन लेने में सपोर्ट करेंगे। कुछ भी खरीदने से पहले मुझसे मिलिएगा जरूर। आइए वीडियो देखते हैं। हाय, इस वीडियो में मैं द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 3 में हूँ। ये गुड़गांव का सेक्शन है और जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये बजगेड़ा का इंटरसेक्शन है द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ। मेरे पीछे जो आप एलिवेटेड रास्ते का काम देख रहे हैं, आज मैं इसके बारे में ही आपको बताने वाला हूँ। पहले मैं आपको ग्राउंड से पूरा अपडेट दे दूँगा और उसके बाद यहाँ का ड्रोन शॉट्स भी दिखा दूँगा। उसमें आपको क्लियरली नज़र आएगा कि क्या काम कहाँ तक पहुँचा है। ग्राउंड से भी आपको पता चल जाएगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा। जहाँ पे द्वारका एक्सप्रेसवे न्यू गुड़गांव लिखा हुआ है, ठीक उसी के नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है। अगर वो आपको लाल दिख रहा है तो इसका मतलब है आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उस पर क्लिक कर दीजिएगा। ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, इसका कोई पैसा नहीं लगता है। उस पर क्लिक कर दीजिएगा तो आप सब्सक्राइब हो जाएंगे। और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया और आपको सारी वीडियो की इन्फॉर्मेशन अपडेट्स चाहिए द्वारका एक्सप्रेसवे के बारे में या न्यू गुड़गांव के बारे में, तो ठीक उसी के साथ में एक बेल आइकन आ जाएगा। जैसे आप सब्सक्राइब करेंगे उस पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। इससे होगा ये कि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ, जब भी कोई मैं नया अपडेट डालूँ, उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाएगी। तो आइए आज मैं आपको इस इंटरसेक्शन के बारे में बताता हूँ और यहाँ पे क्या काम चल रहा है वो भी आपको दिखाता हूँ। देखिए मेरे सामने यहाँ पे ये बजगेड़ा अंडरपास है और अगर मैं इधर दिखाऊँ तो ये पिलर नंबर 22 है और ये पिलर नंबर 23 के पास वहाँ पे जाके कनेक्ट हो रहा है। जहाँ पे मैं इस वक्त खड़ा हूँ ये अंडरपास के ऊपर का जो सरफेस रोड है, मैं वहाँ पे खड़ा हुआ हूँ। तो पिलर नंबर 23, पिलर नंबर 22 और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये पिलर नंबर 21 है और पिलर नंबर 21 के बाद ये पिलर नंबर 20 है। तो एलिवेटेड रास्ता जो है बजगेड़ा इंटरसेक्शन के पास अब यहाँ तक पहुँच गया है। इसमें मैं जूम करके अगर आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे देखिए स्ट्रेसिंग का काम चल रहा है और नीचे सिक्योरिटी रीजंस की वजह से उन्होंने नेट लगा दिया कि कोई छोटे मोटे जो नेट बोल्ट होते हैं वो नीचे ना गिरे और किसी को चोट ना लगे। तो क्योंकि ये मूविंग ट्रैफिक है यहाँ पे, तो इस वजह से ये प्रिकॉशंस यहाँ पे लिया गया है। और यहाँ लॉन्चर लगा हुआ है। ये पिलर नंबर 21 से पिलर नंबर 22, ये जो आप देख रहे हैं ये नेक्स्ट 11 डेज़ में आप मानकर चलिए ये कंप्लीट हो जाएगा। यानी यहाँ से लॉन्चर मूव कल या परसों में इधर आ जाएगा और नेक्स्ट उसके 10 डेज़ में यहाँ पे भी स्पैन को लगा दिया जाएगा और उसको कंप्लीट कर दिया जाएगा। अब बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने मुझे मैसेज करके ये पूछा कि जैसे यहाँ पे सेगमेंट लगाया जा रहा है वैसे क्या यहाँ पे भी सेगमेंट लगेगा? तो नहीं, यहाँ पे सेगमेंट नहीं लगेगा। यहाँ पे पूरा उस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ये पूरा जो है इसको कंक्रीट किया जाएगा एक साथ। तो ये कंक्रीट करने का काम जो है आप मानिए कि नेक्स्ट 15 डेज़ में यहाँ पे शुरू हो जाना चाहिए। मैं आपको बताऊँगा ये डिले क्यों चल रहा है। आइडियली तो 5 दिन पहले ही ये हो जाना चाहिए था, 31 जुलाई के आसपास ये काम शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन ये काम शुरू अभी नहीं हुआ है। इसमें
हो सकता है 5 से 15 दिन अभी और लग जाए। इसका भी रीज़न है, वो अभी मैं आपको बताऊंगा वीडियो में। तो ये वाला जो है स्पैन, ये पूरा, ये आप मान कर चलिए कि अगस्त में अगर काम शुरू होता है इसका, तो सितंबर एंड तक, सितंबर 2022 तक ये पूरा जो काम है ये कंप्लीट कर दिया जाएगा, इसको कंक्रीट कर दिया जाएगा। तो उससे पहले का जो पूरा स्टेज है ये अब रेडी हो चुका है हर तरीके से। अब बस इसमें ऊपर इसको कंक्रीट करने वाला जो काम है वो रहता है। अब यहाँ पे इसलिए कंक्रीट नहीं हो रहा है क्योंकि ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं यहाँ से आने का, ये बहुत बिजी पोर्शन है, तो इस पोर्शन को रोकना पड़ेगा, यहाँ पे ट्रैफिक बंद करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर ट्रैफिक बंद करना है तो फिर ट्रैफिक को दूसरी तरफ से ओपन करना पड़ेगा। और दूसरी तरफ जो है वो बजगेड़ा अंडरपास का उधर में काम चल रहा है, और वहाँ पे जो है मिट्टी वाला रोड है, अभी वहाँ पे पूरा कंक्रीट हुआ नहीं है। तो उस चीज़ को पूरा लेवल करने में, उसको पूरा एक लेवल में लाने में कम से कम 10 दिन का टाइम लग जाएगा। तो जब वहाँ पे पूरा रोड के दूसरी तरफ पूरा लेवल कर दिया जाएगा, तब इस जगह का ये वाला जो रोड है इसको बंद कर दिया जाएगा यहाँ से यहाँ तक, और जो ट्रैफिक है उसको दूसरे तरफ वाले रास्ते से खोल दिया जाएगा। तो ट्रैफिक क्या होगी कि यहाँ से जाएगी और पिलर के नीचे से क्रॉस करेगी और इस पिलर के दूसरे तरफ वहाँ से लेकर फिर गुड़गांव वाले सेक्शन में वहाँ पे जाएगी। तो जब तक वो नहीं होता है, यहाँ के ट्रैफिक को बंद नहीं किया जाता है, तब तक इस वाले पोर्शन में काम शुरू नहीं होगा। तो जिसमें 1 से 2 हफ्ते का भी टाइम लगेगा। अब मैं आपको ये दिखाऊं तो यहाँ पे देखिए, इस नाले को कंक्रीट करने के बाद तोड़ा गया था। ये देखिए, इसका जो सरफेस है इसको तोड़ दिया गया था, और यहाँ पे आप देखिए इसको तोड़ने के बाद इसकी रीसर्फेसिंग की गई है, इसको रिकॉन्क्रीट किया गया है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि पहले जो रास्ता था वो सिर्फ उस कॉर्नर में था जाने के लिए, और जहाँ से अभी वहाँ पे ट्रैफिक मूव हो रही है देखिए उस कॉर्नर में था। लेकिन यहाँ पे क्योंकि अभी ट्रैफिक खोलेंगे जब, तो क्या होगा, जब ट्रैफिक की डाइवर्जन होगी यहाँ पे तो लोग इस रास्ते को भी यूज़ करेंगे। लेकिन इसका जो स्ट्रेंथ था ये इतना स्ट्रेंथ नहीं था, तो अब इसके स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ कर दिया गया है। अब इसमें हैवी जो ट्रक्स व्रक्स हैं ये सब भी चलेंगी तो ये टूटेगा नहीं, तो उसको यहाँ पे कंक्रीट किया गया है। और नेक्स्ट 1 to 2 वीक्स में आप देखेंगे तो ये वाला जो पूरा पोर्शन है इसको भी, इसके भी सरफेस को कंक्रीट कर दिया जाएगा। सामने ये पिलर नंबर 21, और उसके बाद ये पिलर नंबर 22, और इसके बाद पिलर नंबर 23। अब यहाँ पे जो आप ये वाला देख रहे हैं ना पोर्शन, ट्रॉली वाला, विंग्स वाला, इसको यहाँ से खोल के ये चला जाएगा पिलर नंबर 95 के आसपास कहीं पे, जो सेक्टर 109 वाला इंटरसेक्शन है, ये वहाँ पे चला जाएगा। वहाँ पे इसके थ्रू विंग्स का काम होगा। यहाँ जो दूसरा विंग्स का काम चल रहा है वो वहाँ पे देखिए, यहाँ से तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 पिलर पीछे वहाँ पे काम चल रहा है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, देखिए इस पोर्शन में, तो वो पोर्शन से यहाँ से आगे आता रहेगा। और एक और ट्रॉली है वहाँ पे जो विंग्स लाइन का काम कर रही है, उसको ओपन किया जाएगा और उस ट्रॉली को भी यहाँ बीच में कहीं लगा दिया जाएगा, सो डैट 2 ट्रॉली के थ्रू विंग्स का काम करें। अब जो विंग वाला काम है वो 1 महीने में 3 स्पैन कंप्लीट किया जाता है। तो यहाँ पे 1 स्पैन 2 3 4 5 6 7 स्पैन है, तो लगभग सितंबर के एंड तक ये 7 स्पैन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। हो सकता है 1 आध हफ्ते का ऊपर नीचे हो जाए, बट ऑलमोस्ट सितंबर एंड तक 2022 तक ये स्पैन वाला काम भी, जो विंग्स लगाने वाला काम है और स्पैन लगाने वाला काम, ये पूरा कंप्लीट हो चुका होगा। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये 8वां स्पैन है, ये भी कंप्लीट हो चुका होगा तब तक। देखिए इससे पहले जो मैं वीडियो बनाया था इस सेक्शन से बनाया था, जहाँ पे आपको पिलर नंबर 21 में जो एलिवेटेड रास्ते का काम चल रहा है वो दिखा रहा था। ये LG1 है, लगभग 11 दिन लग रहे हैं एक स्पैन को कंप्लीट करने में आज के डेट में। अब मैं आपको यहाँ से अंडरपास का काम दिखा देता हूँ, अंडरपास में कितना काम हो गया। ये देखिए, ये दिल्ली वाले साइड में अंडरपास, मैं जब ड्रोन शॉट लूँगा तो आपको दूसरे वाले साइड का अंडरपास का काम दिख जाएगा। तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल कोई ऐसा सच मेजर काम नहीं चल रहा है। यहाँ पे जो काम चल रहा है वो ये हुआ है कि लेफ़्ट में अगर आप देखेंगे तो रिटेनिंग वॉल को ऊपर तक कर दिया गया है। यहाँ पे अगर आपको दिखेगा यहाँ पे बॉक्सेस बनाए हुए हैं, और यहाँ राइट हैंड साइड में अगर आप देखेंगे तो पिलर का काम चल रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये पिलर का काम जो है, सरिये जो है लगे हुए, इसको भी कंक्रीट करने का काम चल रहा था। तो जब भी वो होगा वो आपको बताऊंगा मैं। इस तरफ से रास्ते को ब्लैक टॉप कर दिया गया है पूरा आगे तक, लेकिन ये जो दूसरा डायरेक्शन है सेक्टर 113 के पास वाला जो स्पेस है, वहाँ पे जो ब्लैक टॉप का काम है वो आधे रास्ते तक हुआ है। ऐसा इसलिए हुआ है, उसका भी रीज़न मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे जो ब्लैक टॉप है इस वाले रास्ते को कर दिया, ये सब टेम्प्रेरी है जो आप देख रहे हैं, ये लेवल होगा पूरा।
यहाँ पे ब्लैक टॉप किया आधे रास्ते को। जो दूसरा वाला रास्ता है वहाँ पे पहले GMDA का एक पाइपलाइन हुआ करता था बजगेड़ा थाने के बिल्कुल सामने, जहाँ पे वो हमेशा लीक करता रहता है। जब भी कोई हैवी व्हीकल वहाँ जाता है तो वो लीक करने लगता है। तो वो जो पाइपलाइन है वहाँ पे उसको ठीक करना है। तो पहले GMDA उसको ठीक करती थी, बट अब GMDA ने इस पूरे एरिया को हैंडओवर कर दिया MCG को, और जो MCG है वो उसे ठीक नहीं कर रही है टाइम से। इस वजह से वहाँ का जो एरिया है वहाँ पे पानी लीक कर रहा है और वो ब्लैक टॉप नहीं कर पा रहे हैं उसको। अगर यहाँ से स्ट्रेट जाते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में सेक्टर 112 और राइट हैंड साइड में सेक्टर 113, और यहाँ से स्ट्रेट चले जाएंगे तो हम टी पॉइंट पे जो MCD टोल है दिल्ली गवर्नमेंट का, हम वहाँ पहुँच जाएंगे, जहाँ से आप नजफगढ़ की तरफ या द्वारका की तरफ जा सकते हैं। ये अभी के लिए ये टेम्प्रेरी रास्ता है। जो फ्यूचर में रास्ता होगा वो ये रास्ता होगा। यहाँ से आप जाएंगे आगे। इस पॉइंट से लगभग 1.25 किलोमीटर के करीब है दिल्ली गुड़गांव का बॉर्डर। तो यहाँ से आप आगे जाएंगे, और जब आप द्वारका की तरफ से फ्यूचर में आ रहे होंगे तो यहीं से आप इस तरफ आएंगे। इसी पॉइंट से अगर आप आगे चले जाते हैं तो जो एयरपोर्ट वाला मेट्रो है, जिसका एक्सटेंशन हो गया द्वारका एक्सप्रेसवे पे पैकेज 2 पे द्वारका के सेक्टर 26 और सेक्टर 25 में, तो यहाँ से लगभग वो 2 से 2.5-3 मिनट का ड्राइविंग डिस्टेंस होगा। इस समय मैं सेक्टर 110 की तरफ हूँ, और मेरे यहाँ पे अगर मैं आपको लेफ़्ट हैंड साइड में दिखाऊँ तो ये पिलर नंबर 29 है। यहाँ सामने आप देख सकते हैं, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। देखिए ये पिलर नंबर 29 है। पैकेज 3 में हूँ इस समय मैं द्वारका एक्सप्रेसवे के, और इस पॉइंट से अगर मैं इस डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ जिसमें कार जा रही है, तो मैं यहाँ से दिल्ली की तरफ जा रहा हूँ। लगभग यहाँ से 1.9 किलोमीटर्स के करीब दिल्ली गुड़गांव का बॉर्डर पड़ता है। यहाँ से अगर मैं आपको आगे दिखाऊं तो जो एलिवेटेड रास्ता है उसका काम काफ़ी हद तक यहाँ पे हो गया है। देखिए ये जो इस समय आप लेन देख रहे हैं नीचे, इसी लेन से अगर आप दिल्ली से गुड़गांव आ रहे होंगे तो इसी तरफ से आएंगे आप। और ये सामने अगर आप देखेंगे तो ये एलिवेटेड रास्ता है द्वारका एक्सप्रेसवे का, जो 4x4 लेन का है। और अगर मैं यहाँ से आपको जूम करके दिखाऊं, सामने आप देखिए यहाँ पे आप विंग लगा हुआ देख रहे हैं सामने, और विंग्स के ठीक थोड़े आगे अगर आप देखेंगे तो पिलर नंबर 21 के पास लॉन्चर पहुंच चुका है ऑलमोस्ट। अगर मैं आपको दिखाऊं साइड से, यहाँ पे देखिएगा, देखिए आपको नीचे एक क्रेन येलो करके दिख रही होगी, ये देखिए। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट लॉन्चर पहुंच चुका है। अब सिर्फ यहाँ पे 2 ही सेगमेंट लगना है। एक, अगर आप नीचे की तरफ देखें जहाँ से गाड़ी मूव हो रही है, वहाँ पे नीचे अंडरस्टम लगा हुआ है। मैं थोड़ा और जूम करने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ पे नीचे अंडरस्टम लगा हुआ है। अंडरस्टम के ऊपर अगर आप देखेंगे तो जो प्लाई है उसे बिछाया जा रहा है, क्योंकि अब यहाँ से सेगमेंट को लगाने का काम इसमें शुरू किया जाएगा। और ये जो अंडरस्टम वाला है, ये पिलर नंबर, ये वाला देखिए, ये जो पिलर नंबर है ये 22 है आपके राइट हैंड साइड में, और लेफ्ट हैंड साइड में जो पिलर नंबर, ये पिलर नंबर 23 है। और जो एलिवेटेड रास्ता है यहाँ पे वो पिलर नंबर 21 तक पहुँच चुका है। होपफुली जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो जो ऊपर वाला लॉन्चर है उसे आगे बढ़ा दिया जाएगा। अभी जो है वो वहाँ पे स्ट्रेसिंग का काम चल रहा है इस सेक्शन में। मैं अगर आपको इस तरफ दिखाऊं तो पीछे जो आपको हाई राइज बिल्डिंग दिख रही है जहाँ पे इंडियन फ्लैग लगा हुआ है, ये M3M का SU है सेक्टर 113 में। और अगर मैं यहाँ से आपको राइट हैंड साइड में दिखाऊं तो ये जो पूरा सेक्टर है जहाँ से गाड़ी जा रही है, यहाँ पे अंडरपास का काम चल रहा है। अंडरपास का मैंने आपको वीडियो दिखाया था लास्ट टाइम। अब ये जो अंडरपास का काम चल रहा है, यहाँ पे अंडरपास की जो कनेक्टिविटी है एक एंड से दूसरे एंड, यानी जब इससे पहले मैंने आपको वीडियो दिखाया था अंडरपास का, बजगेड़ा वाले अंडरपास का, तो यहाँ से जो दूसरा साइड है बजगेड़ा के अंडरपास का, वहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं हुई थी। लेकिन आज के डेट पे ये जो आप अंडरस्लम देख रहे हैं, इसके नीचे पूरा गड्ढा कर दिया गया है और आपस में जो बजगेड़ा अंडरपास है उसे कनेक्ट कर दिया गया है। हालांकि वो अभी पब्लिक के लिए ओपन नहीं किया गया, बट इंटरनली उसे कनेक्ट कर दिया गया और काम को आगे वहाँ पे बढ़ाया जा रहा है। यहाँ जहाँ आप लॉन्चर देख रहे हैं पिलर नंबर 21 में, यहाँ से अगर आप पीछे की तरफ देखेंगे तो 4 से 5 पिलर पीछे वहाँ पे विंग्स लगाने का काम चल रहा है। और यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे विंग्स वाली ट्रॉली लगी हुई है। यहाँ मैं थोड़े और ऊपर से आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे विंग्स वाली ट्रॉली लगी हुई है
और यहीं से अगर आप स्ट्रेट चले जाएंगे तो दिल्ली गुड़गांव का बॉर्डर आ जाएगा। इस पॉइंट से अगर आप लेफ्ट हैंड साइड जाते हैं, यानी इस तरफ अगर आप जाते हैं जहाँ आपको रास्ता जाते हुए दिख रहा है, तो आप सेक्टर 112 और सेक्टर 113 के डिवाइडिंग रोड पे होते हुए दिल्ली की तरफ चले जाएंगे जहाँ पे MCD टोल है। अगर मैं आपको यहाँ से राइट हैंड साइड में दिखाऊं तो देखिए, अगर आगे मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। देखिए M3M की जो बिल्डिंग है यहाँ पे, जो उनका सेल्स सेंटर है, उसके पीछे आपको एक बड़ा सा क्रेन दिख रहा होगा। तो वो जो M3M कैपिटल का साइट है, वहाँ पे उसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है, वो साइट है। और ये जो ब्लू कलर की बाउंड्री वॉल दिख रही है, सारा का सारा सेक्टर 113 है M3M कैपिटल का। और यहाँ इस तरफ अगर आपको दिखाऊं तो आपको येलो कलर के बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स दिख रहे होंगे आगे, वहाँ पे दिल्ली गुड़गांव का बॉर्डर है। और बिल्कुल जो एंड दिख रहा है आपको, वो दिल्ली है यहाँ से। और यहाँ पे अगर मैं आपको राइट हैंड साइड में दिखाऊं तो ये पूरी डिप्लोमेटिक ग्रीन्स है, फेज़ 1 और फेज़ 2 सेक्टर 111 और 110A में। और यहाँ से अगर मैं राइट की तरफ चले जाऊँगा, राइट में जाने से पहले यहाँ पे आपको दिखा दूँ, यहाँ पे ये जो आपको राइट हैंड साइड में हाई राइज अपार्टमेंट दिख रहे हैं, इसमें राइट हैंड साइड में जो अपार्टमेंट्स हैं और लेफ्ट हैंड साइड में अंडर कंस्ट्रक्शन है, राइट हैंड साइड में भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, ताशी कैपिटल गेटवे है सेक्टर 111 और 110A में। और यहाँ पे अगर मैं बिल्कुल एक्सट्रीम राइट में अगर आप देखेंगे, एक्सट्रीम राइट में वहाँ पे कुछ रेडी टू मूव इन अपार्टमेंट्स हैं, वो लोटस होम्स हैं सेक्टर 110A में। और यहाँ पे थोड़ा सा और मूव करते हैं अगर राइट हैंड साइड में, तो ये जो आपको हाई राइज बिल्डिंग दिख रही है, ये महिंद्रा ऑरा है सेक्टर 110A में। यहीं से अगर आप आगे जाते हैं, द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ से अगर आप आ रहे हैं और अगर आप आगे जाते हैं तो आगे कृष्णा चौक आ जाता है, जहाँ से आप लेफ़्ट लेके उद्योग विहार की तरफ पालम विहार के थ्रू जा सकते हैं। और यहाँ पे अगर मैं आपको राइट हैंड साइड में दिखाऊं तो ये पूरा का पूरा न्यू पालम विहार है इस तरफ। देखिए, और हम वापस द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ आ गए। ये जो पूरा पोर्शन आप देख रहे हैं, देखिए ये पूरा पोर्शन यहाँ से लेके अभी पिलर नंबर 95 तक आप मान कर चलिए कि पूरा एलिवेटेड रास्ता जो है यहाँ पे बन चुका है। अगर मैं यहाँ नीचे की बात करूँ तो देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर्स दिख रहे होंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो बैरिकेड वॉल है उसे बना दिया गया है यहाँ पे। ठीक उसी तरह मीडियन वाला जो डिवाइडर होगा, तो मीडियन वाले डिवाइडर को भी बना दिया गया है। ये देखिए, पूरा मीडियन डिवाइडर यहाँ से आगे तक बना हुआ आपको दिखेगा। ठीक उसी तरह राइट हैंड साइड में अगर आप देखेंगे तो कहीं कहीं पे अभी विंग्स में बैरिकेड्स को नहीं लगाया गया है और कहीं कहीं पे बैरिकेड्स लगे हैं। मैक्सिमम जो पोर्शन है, अगर मैं जूम आउट कर दूँ तो मैक्सिमम पोर्शन अगर आप देखेंगे दोनों ही तरफ, तो यहाँ पे जो है बैरिकेटिंग का काम भी ऑलमोस्ट मैं मानता हूँ कि 70 to 80% ऊपर में बैरिकेटिंग का काम हो गया है। यहाँ से अगर आप स्ट्रेट चले जाते हैं तो जो आपको यहाँ राइट हैंड साइड में लंबी वाली बिल्डिंग दिख रही है, सेक्टर 109 का कमर्शियल है। देखिए, ये वाली जो बिल्डिंग आपको दिख रही है यहाँ पे, ये वाली, ये इंडिया बुल्स 109 है सेक्टर 109 में। और वहीं पे अगर आप देखें तो लेफ़्ट और राइट में आप देखिए, सारी बैरिकेटिंग की काम यहाँ पे हो चुकी है ऑलरेडी। कि और जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, जितना भी आपको दिखेगा इसमें साथ में बैरिकेटिंग हो चुकी है। सिर्फ यहाँ राइट हैंड साइड में कुछ पोर्शन है जहाँ पे बैरिकेटिंग नहीं हुई अभी, ये देखिए। और अगर आप मान लीजिए कि दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं तो ये वाला जो पोर्शन देख रहे हैं आप 4 लेन का, यहाँ से आप ड्राइव करते हुए, देखिए इस पोर्शन से आप ड्राइव करते हुए आगे की तरफ जाएंगे यहाँ से। और अगर आप गुड़गांव की तरफ से आ रहे हैं और आपको दिल्ली की तरफ जाना है तो आप इस वाले सेक्शन में, यानी कि ये जो सेक्शन है, इस सेक्शन से आप इस डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे और दिल्ली की तरफ जा रहे होंगे। अब अगर मैं यहाँ से और टर्न करूँ और दिल्ली की तरफ मूव करूँ तो सामने जो आपको हाई राइज अपार्टमेंट दिख रहे हैं, ये सेक्टर 112 में विंडचैंट है एक्सपीरियन का। और यहाँ से अगर मैं वापस दिल्ली की तरफ मूव करता हूँ
देखिए मैं दिल्ली की तरफ मूव कर गया हूँ। और यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, और यहाँ पे अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो ये वाला जो पूरा सेक्शन है, यहाँ इस पूरे सेक्शन को, जो अंडरपास का सेक्शन है, इसे कंप्लीट कर दिया गया है। हालांकि ऊपर से शेड वेड जो लगना है वो अभी फिनिशिंग का काम नहीं हुआ है। कल मैंने देखा था वहाँ पे पिलर्स पे काम चल रहा था। और इस वाले पोर्शन में अगर आप देखें, देखिए ये वाला जो पोर्शन है, अब लास्ट वीडियो जब मैंने आपको दिखाया था तो ये जो आपको, ये वाला जो आपको गड्ढा सा दिख रहा है नीचे, टनल सा दिख रहा है, वहाँ पे पहले मिट्टी का पूरा ढेर था क्योंकि वहाँ पे टनल की कनेक्टिविटी नहीं थी। तो इंटरनली अब टनल को कनेक्ट कर दिया गया है। अगर कोई पैदल जा रहा है और वो इस जगह से एंटर करेगा तो ये जो अंडरपास है उसके दूसरे तरफ, यानी कि जहाँ पे वो पीला वाला बस दिख रहा है उसके नीचे के तरफ जो अंडरपास का सेक्शन है वहाँ पे वो निकल जाएगा। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये इंडियन फ्लैग जो है वो बहुत प्यारा लग रहा है, ये देखिए। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं आपको इस वीडियो के थ्रू ये बताने वाला था कि जो बजगेड़ा का अंडरपास है वहाँ पे जो एलिवेटेड रास्ते का काम चल रहा है उसका क्या स्टेटस है। अभी तक जो मैंने आपको वीडियो दिखाया तो फ्लाईओवर के ऊपर का था। अगर मैं फ्लाईओवर के नीचे का आपको वीडियो दिखाऊं तो ये जो पूरा सेक्शन है ये ब्लैक टॉप हो चुका है। राइट हैंड साइड में आप देखेंगे यहाँ पे तो पानी भी जमा हुआ आपको दिखेगा। वो पानी इसलिए जमा हुआ क्योंकि ड्रेन को अभी ओपन नहीं किया गया है। जब ड्रेन को कनेक्ट करके ओपन किया जाएगा तो पानी भी यहाँ पे नहीं जमेगा। और यहाँ पे अगर मैं आपको लेफ्ट हैंड साइड में दिखाऊं, ये जो पूरा रास्ता है, यहाँ पे ट्री को प्लांटेशन करना था, मानसून का टाइम है। बट अभी क्या है कि प्लांटेशन करने के बाद यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्टर है वो ये चाहते हैं कि जो ट्री प्लांटेशन है उसको करने से पहले नीचे पाइपलाइन बिछाना है, जिससे 12 महीने जो प्लांट्स यहाँ पे लगेंगे उनको पानी दिया जा सके। तो वो पाइपलाइन अभी यहाँ पे नहीं बिछे हैं। तो अगर अभी ट्री प्लांटेशन कर दिया जाता तो पाइपलाइन को बिछाने के टाइम उन पेड़ों को फिर से वहाँ से उखाड़ना पड़ता। तो इसी वजह से अभी वो ट्री प्लांटेशन इस वाले सेक्शन में नहीं हुआ है। हालांकि पेड़ ला के रखा गया था बट प्लांटेशन अभी नहीं हुआ है। पहले पाइपलाइन डलेगा यहाँ पे, उसके बाद प्लांटेशन होगा यहाँ पे, सो डैट जब भी प्लांटेशन हो तो वो परमानेंट वाला, उखाड़ना ना पड़े पेड़ों को बाद में। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को सबके साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल में पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो जहाँ पे द्वारका एक्सप्रेसवे न्यू गुड़गांव लिखा हुआ है उसके नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन आपको दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके उसे ग्रे कर दीजिएगा। इसका कोई चार्ज नहीं लगता है, कोई पैसे नहीं लगते हैं। सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको जो भी नए अपडेट्स आते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंचा करेगी। ये मेरे पीछे जो आप रास्ता देख रहे हैं, यहीं से हम दिल्ली की तरफ जाएंगे। और इसी रास्ते के बारे में जो मैंने अपना टैगलाइन बनाया वो है कि जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद, जय भारत।